हेलो एवरीवन, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लोग झारखंड की जनजातियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से संथाल जनजाति को कवर किया गया है और एकमात्र वीडियो में ही संपूर्ण संथाल जनजाति को विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से बाहर आपका किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें टोटल हम लोग 40 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, या उरांव जनजाति है, या हो जनजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जबकि भारत में इसकी स्थिति देखा जाए तो यह तीसरे नंबर की जनजाति है, यानी कि तीसरे नंबर की जनजाति है जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत में, लेकिन झारखंड में इसका स्थान पहला नंबर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, या संथाल जनजाति? तो इसका सही उत्तर होगा उरांव जनजाति। दोस्तों, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है कहाँ पर है? क्या कोल्हान क्षेत्र में है, संथाल परगना क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में, या छोटा नागपुर क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना क्षेत्र में संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का संबंध है, किससे संबंध है? मुंडारी समूह से, द्रविड़ समूह से, या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंध रखते हैं संथाल जनजाति, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, किसे संथालों, यहाँ पर संथालों कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है, किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जतरा भगत, रघुनाथ मुर्मू, लुगुबुरु, या मरांग गोमके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुगुबुरु को संस्थानों का संस्थापक पिता माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? जिसके लिए ऑप्शन है 12, 14, 10, 8, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 गोत्र पाए जाते हैं संथाल जनजाति में। लेकिन हम उपगोत्र की अगर बात करें तो 144 उपगोत्र भी पाए जाते हैं संथाल जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है, खोरठा, गुरुमुखी, देवनागरी, या ऑल चिकी। तो इसका सही उत्तर होगा संथाली भाषा की अपनी लिपि है, जिसे हम लोग ऑल चिकी के नाम से जानते हैं। ऑल चिकी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल चिकी का आविष्कारक कौन है? जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, जयपाल सिंह मुंडा, रघुनाथ मुर्मू, रामचंद्र मुर्मू, या गंगाधर हासदा। तो इसका सही उत्तर होगा रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑल चिकी लिपि का आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था भारतीय संविधान में? इसको बताना है। जिसके लिए ऑप्शन है सन 2000, सन 2004, सन 2002 और 2010। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 2004 में संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और यह 92वां संविधान संशोधन था, जो कि 2003 में हुआ था। इसी के तहत संथाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को कहा जाता था? जिसके लिए ऑप्शन है सौतार, बाफला, ठाकुर, या नायक।
इसका सही उत्तर चयन करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को सावतार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दामिन ए को किसका निवास स्थान माना जाता है? दामिन ए को निवास स्थान क्या मुंडा जनजाति का माना जाता है, संथाल जनजाति का, महतों का या नायक का? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति का निवास स्थान माना जाता है दामिन ए को, जो कि राजमहल क्षेत्र में स्थित है, राजमहल पहाड़ियों के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जिसके लिए ऑप्शन मिलेंगे भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति या निम्न में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर पहली की हम बात करें तो भील जनजाति भारत की पहली जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी की अगर हम बात करें तो गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे किरिंग बापला, सदाई बापला, बहादुर बापला या सांगा बापला। और इसका करेक्ट आंसर होगा किरिंग बापला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किरिंग बापला संथाल जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? जिसके लिए ऑप्शन है जलपान, नाश्ता, डिनर या माजवान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा माजवान कहलाता है संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को। दोपहर के भोजन को माजवान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन संथाल जनजाति में रात के भोजन को रात का भोजन कहलाता है, यानी कि रात के भोजन को संथाल जनजाति में क्या कहा जाता है? क्या डिनर कहते हैं, जलपान कहते हैं, कादोक कहते हैं या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कदोक कहलाता है संथाल जनजाति में रात का भोजन को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कि कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। संथाल जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। हंडिया, लस्सी, दूध या शरबत? तो इसका सही उत्तर होगा हंडिया संथाल जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में गांव का प्रधान होता है, तो गांव का प्रधान संथाल जनजाति में कौन होता है? जिसके लिए ऑप्शन है जोंग मंझी, मांझी, गुड़ेत या पाहन। और इसका सही उत्तर होगा मांझी संथाल जनजाति का ग्राम का प्रधान होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है संथाल जनजाति में उपग्राम प्रधान कौन होता है? कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया है उपग्राम प्रधान की यहाँ पर बात कर रहा है। क्या प्राणिक होता है, मांझी होता है, नायके होता है या गुड़ेत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राणिक या प्रमाणिक जो होता है यह संथाल जनजाति में उपग्राम प्रधान होता है, यानी कि मांझी के बाद जो स्थान होता है वह प्राणिक या प्रमाणिक का होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। संथाल जनजाति में गांव को कहा जाता है, गांव को क्या कहा जाता है संथाल जनजाति में? क्या गांव कहते हैं, ग्राम कहते हैं, आतो कहते हैं या घर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आतो कहा जाता है संथाल जनजाति में गांव को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मांझी का सहायक कौन होता है? मांझी का सहायक पूछा गया है यहाँ पर। क्या जोग मंझी होता है, मांझी होता है, प्राणिक होता है या नायके होता है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा जोग मंझी। दोस्तों मांझी का सहायक होता है संथाल जनजाति में। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें कहता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता हैं।
क्या जाहिर एरा हैं, ओड़ाक बोंगा हैं, मरांग बुरु हैं या सिंग बोंगा हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सिंग बोंगा। सिंग बोंगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। संथाल जनजाति की सर्व प्रमुख देवता है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में दूसरा बड़ा देवता है। क्या सिंग बोंगा है, मरांग बुरु हैं, जाहिर एरा या ओड़ाक बोंगा? तो इसका सही उत्तर होगा मरांग बुरु। मरांग बुरु ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। संथाल जनजाति की दूसरा सबसे बड़ा देवता है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में गृह देवता कौन है? क्या बड़ा सिंग बोंगा है, मरांग बुरु है, जाहिर एरा है या ओड़ाक बोंगा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओड़ाक बोंगा संथाल जनजाति में गृह देवता को कहा जाता है और घर को ओड़ा कहा जाता है, इसीलिए ओड़ाक बोंगा जो होता है यह घर का देवता होता है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में त्यौहार की शुरुआत होती है, किस महीने से होती है यह बतानी है, जिसके लिए ऑप्शन है सावन, चैत्र, आषाढ़ या ज्येष्ठ माह। तो इसका सही उत्तर होगा आषाढ़ महीने से संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। आषाढ़ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। संथाल जनजाति में युवा गिरा को कहा जाता है। क्या बापला कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है, पौन कहा जाता है या आतो कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति में युवा गिरा को घोटुल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें कहता है संथाल जनजाति में सबसे बड़ी दंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो दंड दिया जाता है क्या है? बिटलाहा, करेला दंड, प्राणिक या मांझी? तो इसका सही उत्तर होगा बिटलाहा। संथाल जनजाति में सबसे बड़ी जो दंड है यह बिटलाहा है, जिसको सामाजिक बहिष्कार भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति का आर्थिक व्यवस्था आधारित है। संथाल जनजाति का आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित होता है? क्या व्यवसाय पर आधारित होता है, कृषि पर, त्योहारों पर या पूजा पाठ पर? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। कृषि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप इसके भी आई में रखेंगे, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है एरोक त्यौहार कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एरोक त्यौहार क्या आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, माघ महीने में, चैत्र में या सावन महीने में? तो इसका सही उत्तर होगा आषाढ़ महीने में। ऑप्शन ए। एरोक त्यौहार जो है यह आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो बीज बोते समय, बीज बोते समय मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है पशुओं से संबंधित त्यौहार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुओं से संबंधित त्यौहार पूछा गया है। क्या सरहुल हैं, सोहराय हैं, सकरात हैं या बाहा हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहराय। सोहराय त्यौहार जो है दोस्तों यह पशुओं से संबंधित त्यौहार हैं और संथाल जनजाति की सबसे बड़ी त्यौहार है। संथाल जनजाति की सबसे बड़ी त्यौहार कौन सी है? तो सोहराय। अगला नेक्स्ट, संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान होता है। संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान कौन होता है? मांझी हड़ाम, जोग मंझी, प्राणिक या नायके? तो इसका सही उत्तर होगा नायके जो होता है यह संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान होता है, जो पूजा पाठ करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है या होती है? माघ बोंगा, इतुत बोंगा या बहा बोंगा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा माघ बोंगा। माघ बोंगा से संथाल जनजाति में वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, प्रारंभ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति में शव को क्या जलाया जाता है, दफनाया जाता है? ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
संथाल जनजाति में शव को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? क्या सरहुल मनाया जाता है, सोहराय, संक्रांत या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सरहुल जो त्यौहार है यह चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह में बात करें तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है सरहुल, जबकि सोहराय अलग है और संक्रांत भी आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में पंचायत का आयोजन किया जाता है। क्या जाहिर एरा में किया जाता है, मांझी थान में किया जाता है या कहीं भी नहीं किया जाता है या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा संथाल जनजाति में मांझी थान में पंचायत का आयोजन किया जाता है या बैठक किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। संथाल जनजाति में बधूमूल्य को क्या कहा जाता है? क्या पौन कहा जाता है, दहेज कहा जाता है, कोहबर या डोमकच? जिसके लिए 4 ऑप्शन मिले हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति में बधूमूल्य को पौन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के पुरुषों के हाथों में निशान होते हैं। क्या तीर धनुष के निशान होते हैं, कटने के निशान होते हैं या गोदने के निशान या सिक्के का चिन्ह होता है? तो इसका उत्तर होगा सिक्के का निशान होता है पुरुषों के हाथों में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में संदेश वाहक का कार्य करता है, यानी कि संदेश पहुंचाने का कार्य कौन करता है? क्या जोग मंझी करता है, मंझी हड़म, गुड़ेत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़ेत या गुड़ायत जो होता है यह संदेश पहुंचाने का कार्य करता है संथाल जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित होता है। जाहिर एरा स्थित होता है, मांझी थान, अखड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा जाहिर एरा। जाहिर एरा जो होता है दोस्तों यह सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित होता है। संथाल जनजाति में कई बार इसका जिक्र हुआ है और कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में जादू टोना में विशेषज्ञ मानी जाती है। यहाँ पर मानी जाती है कर दीजिए। क्या पुरुषों को मानी जाती है, स्त्रियों को, बच्चों को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्रियों को विशेषज्ञ मानी जाती है संथाल जनजाति में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। संथाल जनजाति की भाषा कौन सी है? संथाल जनजाति की भाषा क्या सदानी भाषा है, खोरठा, मुंडारी या संथाली भाषा? तो इसका सही उत्तर होगा संथाली भाषा संथाल जनजाति की भाषा है जो ऑल चिकी लिपि पर आधारित है। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी है संथाल जनजाति से संबंधित क्वेश्चंस के लिए। आप किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उरांव जनजाति को पढ़ेंगे। जी हाँ, उरांव जनजाति से संबंधित जितने सारे फैक्ट और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे।